हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग देख लेता है कि वांग जी बातें कर रहा है क्लास में और इधर विंग पढ़ा रहा है, मतलब कि ऐसे कुछ समझा रहा था। तभी विंग कहता है वांग जी घबरा जाता है और वो देखता है विंग को। पूरी क्लास भी वांग जी को देखती है, बट वो फिर विंग की तरफ देखते हैं। वांग जी को देखता है विंग और कहता है, क्या करो? मैं यहाँ समझा रहा हूँ और तुम इधर उधर बातें कर रहे हो। पढ़ाई में दिमाग नहीं है क्या? तभी वांग जी धीरे से खड़ा होता है और कहता है, ऐसा नहीं है सर, वो मैं 2 दिन आ नहीं पाया तो नोटबुक मांग रहा था और कोई भी दे नहीं रहा है। मैं बस वही रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि मेरा काम छूट गया है 2 दिन का। तभी विंग रिलैक्स होता है और कहता है, इधर आओ। तभी धीरे से वांग जी जाता है विंग के पास। विंग कहता है, तुम थे कहाँ पहले ये बताओ 2 दिन तक? तभी वांग जी सर नीचे करता और कहता, वो तबीयत खराब थी मेरी सर। वहीं कहता, अच्छा ओके, तुम लोग नोटबुक क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वो लोग सब देख रहे थे वांग जी को और कोई भी कुछ बताता नहीं है कि उन्हें वांग जी का ये होने का सच पता है। शांत थे सब। वो एक अजीब सी शांति फील करता है यहाँ पे। तभी विंग कहता है, क्या हुआ है? वांग जी को कोई नोटबुक क्यों नहीं दे रहा? इधर वांग जी टॉपर था प्लस रेगुलर आता था, वो सबकी मदद करता था, बट हाँ ज़्यादा बात नहीं करता था। उससे सब जलने वाले भी थे क्योंकि वो टॉपर था, पढ़ने में अच्छा था, ज़्यादा बात नहीं करता था, घुलता मिलता नहीं था। लिटिल बिट उसके दोस्त थे, उतने क्लोज भी नहीं, बट हाँ दोस्त थे, बातचीत होती थी। तो वो लोग भी जेलस होते थे वांग जी से। अभी के लिए जब वांग जी थोड़ा डिस्टर्ब है, आ नहीं पा रहा, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो उन लोग को इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि हमें क्या करना, अच्छी बात है, वैसे भी इतना टॉप करता है, नहीं भी पढ़ेगा तो क्या ही जाएगा, ऐसी वैसी थिंकिंग उसके लिए। और कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था क्योंकि वो गे है, ऐसा सबके माइंड में था। जो वांग जी था वो बस सबको देखता है, कोई भी उससे बात इसीलिए नहीं करना चाहता था कहीं उसे भी सब गे ना समझे वांग जी से बात करने के चक्कर में, क्योंकि इंटरनली बातें हो रही थी क्लास में। भले विंग को नहीं पता, वांग जी तक नहीं आ रही थी, बट वांग जी तक बाद में आएगी, अभी नहीं। तो वांग जी देखता और कहता, कोई बात नहीं सर, आप मुझे क्या बता सकते हैं आपने कौन सा टॉपिक और चैप्टर पढ़ाया, मैं खुद कर लूँगा। तभी विंग कहता, एक सेकंड। वांग जी को विंग अपनी बुक खोलता है और उसे कहता है, मैं बता रहा हूँ, वैसे पढ़ना तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी किसी से भी बुक मांगने की, नोटबुक बुक कुछ भी नहीं। तभी वांग जी कहता, ओके सर। विंग को नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं दे रहा कोई वांग जी को नोटबुक, बट खैर विंग को क्या करना, उसे हर एक स्टूडेंट को लेके चलना है। वांग जी को वो बताता है कितना उसने कैसे क्या पढ़ाया है लास्ट 2 डेज़ में। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, सर एक सेकंड रुकेंगे, मैं अपनी बुक ले आऊँ। तभी विंग कहता, ओके। उसके बाद तुरंत ही वांग जी जाता है भागते हुए, मतलब थोड़ा फास्ट, इतना भी फास्ट नहीं बट फास्ट जाता है, अपनी बुक लेता है, पेन लेता है और आता है। फिर वांग जी की बुक विंग लेता है और कहता है, रुको मैं बताता हूँ। फिर वो खुद ही टिक कर देता है अच्छे से। वांग जी देख लेता है, विंग समझा देता है और कहता है, इसे कर लेना, तुम्हें 2 दिन का सारा काम समझ में आ जाएगा, मैंने क्या पढ़ाया है। और कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना, जैसे कि मैं हर एक स्टूडेंट से कहता हूँ, कुछ समझना है तो मुझसे आफ्टर क्लासेस पूछ सकते हो। तभी वांग जी कहता, जी सर। विंग देख रहा था कि वांग जी बिल्कुल शांत हो गया था और देख भी नहीं रहा था सही तरीके से विंग की तरफ। विंग रिलैक्स होता है कि शायद इसके दिमाग से भूत उतर गया। विंग काम डाउन था। इधर वांग जी बुक बंद करके वापस से जाके बैठ जाता है। विंग ने 2 मिनट में वांग जी को समझा दिया, उसके बाद वापस से पढ़ाने लगता है। वांग जी भी चुपचाप पढ़ता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। जो वांग जी था इस समय अपने बुक को सेट कर रहा था क्योंकि इस समय जाने का टाइम हो गया था। तभी प्यून आता है और वो कहता है, प्रिंसिपल सर ने वांग जी को बुलाया। तभी वांग जी देखता है, इधर सारे लोग देखते हैं। इधर जो बॉयज़ थे वो वांग जी के साथ कुछ मिसबिहेव करने का प्लान बना रहे थे, बट फिर से प्रिंसिपल तभी वो हेड चेक करते और कहते, शिट, हर बार ये वांग जी का बच्चा बच जाता है हमारे प्लान से, हमें इसे किसी और टाइम पे पकड़ना होगा।
तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं और चुपचाप निकल लेते हैं, क्योंकि अब छुट्टी का टाइम था, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। इधर वांग जी घबराता। तभी प्यून कहता चलो वांग जी, क्योंकि वांग जी आज दिख गया था उसे। तभी वांग जी उठ जाता, बैग लेता अपना और फिर सीधे वहाँ से प्यून के साथ निकल जाता। बाकी सारे स्टूडेंट नॉर्मल जाते हैं। तभी जो बॉयज़ टीस करने वाले थे, तंग करने वाले थे वांग जी को, वो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। वो कहते हैं आजकल प्रिंसिपल सर रोज़ रोज़ वांग जी को बुला रहे हैं, अजीब नहीं है? तभी वो लोग कहते हैं हाँ, पहले तो इतना कभी भी वांग जी को नहीं बुलाया, अब तो रेगुलर बुलाते हैं। और जैसे कि उन लोगों ने टाइम फिक्स करके रखा हो कि इसी टाइम पे आना है, क्योंकि उसी टाइम टीचर नहीं होते और प्रिंसिपल को तो पता रहता है पूरा शेड्यूल रोज़ का। तभी वो लोग ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे, अचानक से उनके दिमाग में बात आती है। तभी वो लोग कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसने टीचर को छोड़ के प्रिंसिपल को ही फंसा लिया हो। और वो लोग हंसते हैं एक साथ और एक दूसरे को ताली देते हैं और कहते हैं हो, ये भी तो हो सकता है कि ये टीचर विभूषण ना फंसे हो। और वैसे भी उनकी इंगेजमेंट हो गई है, तो इससे पता चलता है वो स्ट्रेट है और उन्होंने वांग जी को बहुत ज़्यादा डांटा भी था। इसीलिए ये भी हो सकता है कि अब वांग जी का टारगेट वो नहीं प्रिंसिपल हो। तभी वो लोग कहते हैं राइट, पता तो करना पड़ेगा। वांग जी बॉयज़ में इंटरेस्टेड है और सीधे टीचरों पे हाथ मार रहा है, सही है इसका। और टीचर छोड़ो, सीधे प्रिंसिपल, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिंसिपल किसी को नहीं बुलाते हैं। अरे ठीक है, क्लास में और भी बच्चे हैं, कोई काम होगा तो उन्हें बुलाएं, या फिर कोई कंप्लेन तो वांग जी की आज तक कभी गई नहीं, सडनली ऐसा होने लगा है। आखिर चक्कर तो कुछ है। वो लोग ऐसे बातें करते हुए निकल जाते हैं अपना अपना दिमाग लगाते हुए। इधर हमें दिखाते हैं डोर के बाहर का, जहाँ पे वांग जी बस जो डोर का हैंडल था उसे पकड़ के खड़ा था, वाइब्रेट हो रहा था। तब जो पियून था वो देखता और कहता क्या हुआ, खुल नहीं रहा क्या? वो डोर ओपन कर देता और कहता जाओ अंदर जाओ। तभी वांग जी घबराता और अंदर आता है। तभी प्रिंसिपल देखता है और वो स्मिक करता है। तभी वो पियून ऐसे ही बंद कर देता है डोर। तभी प्रिंसिपल कहता है डोर लॉक करो। वांग जी डोर देखता है और उस दिन का पेन उसे याद था। वांग जी प्रिंसिपल को देखता और वो डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। वो धीरे से डोर को लॉक कर देता है और धीरे धीरे प्रिंसिपल के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी प्रिंसिपल चिन गोंगयाओ आते हैं और आके वांग जी के सामने खड़े हो जाते हैं। वांग जी नज़रें उठा के देखता है और वो काफ़ी डरा हुआ था और परेशान भी। तभी जिन गोंगयाओ सीधे वांग जी को पकड़ के टाइटली हक कर लेते हैं। तभी वांग जी आंखें बंद कर लेता है, उसे बहुत अजीब लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने लगता है, उनके चेस्ट पे हाथ रख के खुद को दूर करने लगता है और वो अलग हो के बोलता है ये क्या करे, सर छोड़िए। और वो अपना फेस पीछे की तरफ करके बार बार दूर कर रहा था जिन गोंगयाओ को। और वो धीरे से वांग जी को हक करने के बाद उसके शोल्डर पे अपने फेस को रब करते हैं। तभी बहुत बुरा लगता है वांग जी को। वांग जी फिर से दूर करने लगता है और कहता है सर प्लीज़ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? वांग जी को इतना टाइट पकड़ा था कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। वांग जी डर जाता है। तभी उसके बम पे स्लैप होता है बहुत ज़्यादा तेज़, और जिससे वांग जी पेन में आवाज़ करता है, उसे इतना हर्ट हुआ था। तभी जिन गोंगयाओ वांग जी को टच कर रहे थे उसके बम पे और उसे स्लैप कर रहे थे ऐसे ही हक करके इसी पोजीशन में। तभी वांग जी बहुत ज़्यादा पेन में आवाज़ करता है और दूर करने लगता है और कहता है सर ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। बट जिन गोंगयाओ बिल्कुल भी वांग जी को छोड़ता नहीं है और वांग जी बिल्कुल अलग होने की कोशिश करता है और वो कैसे तैसे करके स्ट्रगल करके पुश करता है। अचानक से जिन गोंगयाओ पीछे हो जाता है और वांग जी बिल्कुल पीछे हट जाता है और वो घबराया हुआ था। वांग जी कहता सर ये बदतमीजी है। तभी जिन गोंगयाओ पास आता है, वांग जी का बैग उसके मतलब शरीर से अलग करता है, उतार के फेंक देता है उसकी बॉडी से। और वांग जी देख रहा था उसका बैग ज़मीन पे था। तभी जिन गोंगयाओ अचानक से कैरी कर लेता और वांग जी देख रहा था हैरान होके। वांग जी अपने पैरों को फेंकने लगता है। तभी वो लाता और सीधे एक टेबल थी उसी पे, मतलब वो साइड टेबल थी उसी पे वांग जी को फेंक देता है। तभी वांग जी जो फाइलें थी उनसे लड़खड़ा जाता है, मतलब कि उन फाइलों के ऊपर ही फेंका था। वांग जी उन्हीं फाइलों के ऊपर गिरता है। तभी जिन गोंगयाओ उस फाइलों को हटा देता है उस टेबल से इधर उधर करके
और वांग जी हैरानी से देखता है। वो ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं थी, छोटी सी थी। तभी वांग जी तुरंत ही शोल्डर पे हैंड रखता है जिन गोंग्याओ के और कहता है, सर सर क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे टच मत करो। वांग जी जैसे उठने लगता है टेबल से, वैसे जिन गोंग्याओ पकड़ लेता है, बट वांग जी उसे हिट करता है, मतलब उसके शोल्डर पे, और जंप करके उतर जाता है टेबल से और देखता है हैरानी से, और तुरंत ही अपने बैग की तरफ बढ़ने वाला था। तभी उसका हाथ जिन गोंग्याओ पकड़ लेता है और वांग जी स्टॉप हो जाता। तभी वो पीछे खींचता और उसी टेबल से बिल्कुल हिट कराता। जो वांग जी था वो आवाज़ करता उसके बैग पे लग गई थी। तभी वांग जी उन्हें दूर करने लगता और कहता, सर क्या कर रहे हो, प्लीज़ आप प्रिंसिपल हो, बड़े हो मुझसे, ऐसा मत करो। बट जो जिन गोंग्याओ था वो बिल्कुल भी सुनता नहीं है। वांग जी दूर करने की कोशिश करता और कहता, प्लीज़ सर ऐसा मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है, उस दिन पे बहुत हुआ था, इसी वजह से नहीं आ पाया था, प्लीज़ सर छोड़ो मुझे, जाने दो। बट बिल्कुल भी वो छोड़ता नहीं है और अचानक से वांग जी के कमर पे हाथ रख के उसे पकड़ लेता और वांग जी छुड़ाने की कोशिश करता, बट वो वांग जी की बेल्ट को ओपन कर देता और वांग जी रियलाइज़ करता। जैसे बेल्ट निकाल लेता है जिन गोंग्याओ उसे तुरंत ही पलटा देता है, फ्लिप करता है और उसके दोनों हाथों को एक साथ उसी बेल्ट से बांध देता और वांग जी देखता रह जाता। उसने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, वो बस देखता रह जाता है। उसके हाथ पीछे बंधे थे। तभी वांग जी घबरा जाता है। वांग जी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट टाइट करके जिन गोंग्याओ ने उसके हाथ उसके कमर के पीछे बांध दिए थे और ना अब वो उसको सीधा करता है और कमर से पकड़ के उसी टेबल पे बिठा देता है। तभी वांग जी देख रहा था, हैरान हो गया। वांग जी स्ट्रगल करता है, अपने हाथों को पीछे रखता है टेबल पे और किक करने वाला था। तभी पैर पकड़ लेते हैं जिन गोंग्याओ और उसके दोनों पैरों को एक साथ पकड़ने के बाद उसे देखते और कहते हैं, ज़रा सी भी होशियारी मत करना मेरे साथ, चुपचाप मेरी बात मानो, आज मैं बहुत मूड में हूँ, समझ में आया। तो मेरा मूड मत ख़राब करना वांग जी, और वैसे भी तुम अपने प्रिंसिपल को किक करोगे, बैड मैनर्स माय बेबी। तभी वांग जी देख रहा था शॉकिंगली। वांग जी को जिन गोंग्याओ के फेस से भी घिन आ रही थी और उसे डर लग रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब उसके लिए शॉकिंग था बहुत ज़्यादा। वांग जी उतरने का ट्राई जैसे ही करता वो पकड़ लेता कमर से और उतरने नहीं देता वांग जी को। वांग जी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता और कहता, सर सर प्लीज़ प्लीज़ जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं करना। तभी जिन गोंग्याओ कहता है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, जो करूँगा मैं करूँगा। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और वो हैरान था। वांग जी कहता, प्लीज़ सर मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा आपको जो आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपकी आपकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, प्लीज़ मुझे जाने दो। बट जिन गोंग्याओ वांग जी के लिप्स पे फिंगर रखते हैं और कहते हैं, मुझे कोई बात नहीं सुननी वांग जी, सच में मेरा तुम पे दिल आ गया है और अब मैं ये चाहता हूँ। तभी वांग जी देख रहा था और वो हैरान था। तभी वो पुश करते हैं और वांग जी पीछे की तरफ गिर जाता है, उठ नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वांग जी संभल नहीं पाता और वो जैसे ही गिरता है दोबारा उठ भी नहीं पाता, वो स्ट्रगल ही नहीं कर पाता है। इस तरीके से उसके हाथ दब गए थे उसके कमर के पीछे और वो एक तो टेबल पे था तो पैरों का भी प्रेशर नहीं दे सकता सीधे उठने के लिए। वांग जी के पैर नीचे लटक रहे थे, वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वो उठने का ट्राई करता बट नहीं कर पाता। इतनी देर में जो जिन गोंग्याओ था वो वांग जी की पैंट की बटन ओपन करता है, जिप। वांग जी हैरानी से देख रहा था। वांग जी कहता, सर ऐसा मत करो प्लीज़, ये क्या कर रहे हो। वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जो जिन गोंग्याओ था उसकी पैंट शॉर्ट्स को हटा देता, मतलब हल्का सा नीचे, और वो वांग जी को देखता और वांग जी आंखें बंद कर लेता। इतना ज़्यादा बुरा लगता है उसे कि वो बता नहीं सकता, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता ये हरकत। तभी जिन गोंग्याओ टच करता है वांग जी को और वांग जी बस आंखें नहीं खोलता। वांग जी रिक्वेस्ट करता है, सर प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़, आई रिस्पेक्ट यू, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊँगा कभी भी, प्लीज़ सर। बट जिन गोंग्याओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो क्या ही हो जाएगा।
तभी वो टच करते हुए धीरे से पकड़ लेता है वांग जी को, और वांग जी बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। उसने आइज़ ओपन कर दी थी और वो हाथ देख रहा था जिन गोंगियाओं के। वांग जी कहता, सर 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 प्लीज़ छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? ऐसे इस तरीके से वांग जी को कभी भी किसी ने भी टच नहीं किया था। वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड फेस बना के देख रहा था। वांग जी कहता, सर सर प्लीज़ सर, ऐसा मत करो। क्योंकि जिन गोंगियाओ धीरे धीरे वांग जी के इम्पोर्टेंट सामान की तरफ अपना फेस कर रहा था और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ कर रहा था। वांग जी उसे देख रहा था। तभी जिन गोंगियाओ उसे माउथ में लेता है और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो टाइट करके अपने दांतों को जकड़ लेता है और आंखें बंद कर लेता है। वो इतना अजीब फील करता है कि वो बता नहीं सकता। वांग जी बिल्कुल वाइब्रेट कर जाता है बुरी तरीके से और अपने पैरों को चलाने की कोशिश करता है। तभी दोनों मतलब पैरों को पकड़ लेता है जिन गोंगियों अपने हाथ से, और उसके बाद अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है और वो अपने फेस को मूव कर रहा था अप एंड डाउन वाली पोजीशन में। और वांग जी बिल्कुल शॉक्ड था। इधर वांग जी के माउथ से आवाज़ भी आने लगती है। उसे खुद नहीं पता ये कैसी वॉइस है, बट अजीब तरीके की वॉइस उसके माउथ से निकलने लगती है और वांग जी हैरान था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसी बॉडी में उसके सेंसेशन हो रही थी, ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा था उसकी बॉडी के साथ। और ऐसे काफ़ी देर तक करने के बाद जो वांग जी था एक्टिव हो जाता है और ये वांग जी के लिए शॉकिंग था। वांग जी को सडनली पेन होने लगता है अपने इम्पॉर्टेंट जगह पे और वो एक्टिव था। तभी वांग जी आइज ओपन करता है, उसे शार्प पेन हो रहा था। वांग जी चाहता था जैसे कुछ कुछ होना है, बट क्या उसे समझ नहीं आ रहा। तभी जिन गोंगियाओ छोड़ देता है उसे हाफ में और उसे समझ में आ जाता है कि वांग जी एक्टिव हो चुका है, वो रेडी है। तभी जिन गोंगियाओ वांग जी को धीरे से टच करता है और देखता है उसे। वांग जी हैरानी से देख रहा था। तभी वो डेविल स्माइल देता है। वांग जी बिल्कुल शॉक्ड था, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे थे, पूरी आइज़ रेड थी, पूरा फेस रेड था, उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी और वो घबराया हुआ था। और वो अपने आप को देखता है कि वो कैसे वेकअप है। वो बहुत बहुत अजीब सा फेस बनाता है और ये फर्स्ट टाइम हुआ था उसके साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ। वांग जी हैरानी से जिन गोंगियों को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे किया इसने। और वो परेशान था और उसे पेन हो रहा था। वो सीधे दर्द में आवाज़ करते हुए कहता, सर सर दर्द हो रहा, मैं क्या करूं? बट जो जिन गोंगिया था वो कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है वांग जी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तभी वांग जी देखता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वांग जी कहते, सर प्लीज़ जाने दो, ये सब क्या कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जिन गोंगियो कहता है, तुम इतने बड़े हो गए हो वांग जी, तुम्हें पता होगा अच्छे से ये सब क्या है। वैसे भी विंग के पास गए थे तो कुछ सोच के गए होगे ना। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, सर मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सच में मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैं ऐसा कुछ, छी छी, ये गंदा है, मैं नहीं सोच सकता। तभी जिन गोंगियो कहते हैं, गंदा लग रहा है, अभी तुम्हें मज़ा आएगी, तुम मुझसे डिमांड करोगे। तभी वांग जी देखता है। तभी जिन गोंगियाओ वांग जी की शर्ट के बटन को ओपन करने लगते हैं और वांग जी हैरानी से देख रहा था। वो ना में सिर करता है और थोड़ा लाउड बोलता है कि नहीं सर, बट जो जिन गोंगियाओ था वो उसकी शर्ट ओपन कर देता है, फिर उसकी बॉडी को टच करता है और वांग जी देख रहा था। वांग जी पूरा काँप रहा था, इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था और इतना गंदा कि वांग जी उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वांग जी अपनी बॉडी को मूव करता है कि जैसे वो हाथ हटाना चाहता है जिन गोंगियों का, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से उसे टच कर रहा था, उसे पिंच कर रहा था उसके चेस्ट पे। और वांग जी को बहुत हर्ट हो रहा था, जैसे वो हर्ट कर रहा हो वांग जी को। उसके हाथ बहुत ज़्यादा रफ थे और बुरी तरीके से वांग जी को टच कर रहे थे और वांग जी को पसंद नहीं आ रहा था। और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि उसे उसकी बॉडी में पेन दे रहा था जिन गोंगियाओ। उसके इम्पॉर्टेंट जगह को भी स्क्वीज़ कर रहा था, बॉल्स को भी स्क्वीज़ कर रहा था एंड उसके चेस्ट को भी पिंच कर रहा था। और इस सब से बहुत ज़्यादा वांग जी घबरा गया था। इधर जिन गोंगियाओ वांग जी को धीरे से छोड़ देता है, उसके बाद उसे कमर से पकड़ के उठा लेता है। अब जाके वांग जी सीधा हो पाता है, उसके हाथ पूरे दर्द करने लगे थे। तभी वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट
वो धीरे से उतार लेता है उसे टेबल से। वांग जी देख रहा था जैसे ही जिन गोंग्याओ वांग जी को टेबल से उतारता है, तुरंत ही वांग जी की पैंट नीचे गिर जाती है। वांग जी देख रहा था और वांग जी की पैंट उसके ही पैरों में फंस जाती है। अब वो निकल भी नहीं सकती। वांग जी इधर उधर आगे भी पैर नहीं बढ़ा सकता, ना भाग सकता है, वरना वो मुंह के बल गिरेगा। वो भाग ही नहीं पा रहा था। तभी वो फ्लिप कर देता है वांग जी को उतारने के बाद और उसी टेबल पे झुका देता है। वांग जी बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है, मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यू था। तभी जिन कोंग्याओ अपनी पैंट की जिप को ओपन करता है एंड वो वांग जी के बम को टच करता है। उसके बाद वो उसे प्रिपेयर करता है लाइक उसे टच करके। तभी वांग जी को अपनी इम्पॉर्टेंट जगह कुछ फील होता है और वो फिंगर को इन आउट होते महसूस कर पा रहा था, मतलब ज़बरदस्ती। और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, मतलब ज़बरदस्ती उसके अंदर फिंगर को इंसर्ट किया गया था और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है बुरी तरीके से। तभी जिन कोंग्याओ उस पर कुछ रब करता है और वांग जी को समझ नहीं आता, कुछ अजीब सा था, वो डरा हुआ था। तभी सडनली डोर नॉक होता है और आवाज़ आती है डोर नॉकिंग की। और यहाँ पे ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था क्योंकि जो जिन कोंग्याओ था वो भी एक्टिव हो चुका था और जो वांग जी था वो तो था ही। वांग जी जैसे ही डोर की आवाज़ सुनता है वो थैंक गॉड करता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट वो अभी अभी के लिए थैंक गॉड करता है कि कम से कम कोई आ गया है। तभी जिन कोंग्याओ बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट। वो इस समय ऐसे मोमेंट पे था कि उसे बस वांग जी चाहिए था कैसे भी करके, और वो बस करने वाला था, बट उससे पहले कोई आ गया और उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी वो वांग जी को छोड़ता है और सोचता है कि अब क्या करे वो, मतलब उसे ये सब स्टॉप करना पड़ेगा। अब कौन आ गया और कितनी देर के लिए आया उन्हें नहीं पता। तभी वो कहते हैं कपड़े पहनो। वो तुरंत ही वांग जी के जो पीछे बंधे हाथ थे उसे ओपन करता है। जैसे ही वांग जी के हैंड्स ओपन होते हैं वांग जी तुरंत ही अपने हाथों को आगे की तरफ करके रब करता है। उसे बहुत हर्ट हो रहा था। तभी वो स्लैप करता है वांग जी को बट पे और वो धीरे से कहता है कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से अभी के अभी, और ये सब हम कभी और करेंगे। वो ख़ुद को भी ड्रेसअप करता है अच्छी तरीके से। वैसे तो वो फुल ड्रेसअप था, बस अपनी जिप बंद करता है और कुछ भी नहीं। तभी वांग जी हैरान था और वो वाइब्रेट हो रहा था। वो स्लोली से झुकता है और अपनी पैंट को ऊपर करता है, शॉर्ट्स को भी, और वो देखता है खुद को। अब वो एक्टिव था, उसे नहीं पता आगे क्या करना है। वो बहुत ज़्यादा पेन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी कहता सर सर ये क्या हो गया, ये कैसे ठीक होगा। तभी जिन कोंग्यो कहता है मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। तभी वांग जी देखता है और कहता है सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल। तभी जिन कोंग्याओ कहता है जाओ वॉशरूम में जाओ और ख़ुद को आराम से टच करो, खुद को रब करो, रिलैक्स करो। तभी तभी वांग जी कहता वो कैसे, मुझे मुझे नहीं आता कुछ भी। तभी जिन कोंग्याओ कहता है निकलो यहाँ से। वो तुरंत ही अपने डोर के पास जा रहा था। वांग जी घबरा जाता। वो फटाफट अपनी पैंट शॉर्ट्स ऊपर करता, कैसे भी करके अपने आप को एडजस्ट करता है। उसके बाद अपनी शर्ट की बटन को बंद करता है हड़बड़ तड़बड़, और उसके बाद तुरंत ही पैंट को अच्छे से पहनने के बाद बटन लगाता है, जिप बंद करता है, और फिर वो जो बेल्ट थी उसे तुरंत ही अपनी पैंट में लगाता है और जिन गोंग्याओ पीछे देखता है। वांग जी अभी के लिए पूरी तरीके से कपड़े पहन चुका था, बट वांग जी बार बार नीचे देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। तभी वो टाई बेल्ट सब कुछ लगाने के बाद धीरे धीरे चल रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। वो चल भी नहीं पा रहा था, इतना हर्ट हो रहा था उसे, और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी जिन कोंग्यो कहता है मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, नॉर्मल बिहेव करना, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, सीधी तरीके से चल के आओ। तभी वांग जी धीरे धीरे जा रहा था। जिन कोंग्यो डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन करता है सामने विंग था फिर से। तभी विंग देखता है और कहता है सर मुझे आपसे बात। तभी वो रुक जाता है और देखता है वांग जी को। वांग जी बहुत अजीब तरीके से चल रहा था। वो विंग को देखता है गहन से और वो हैरान था। वो तुरंत ही सर नीचे करता है। विंग फिर से वांग जी को प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में देखता है तो उसे अजीब लगता है। प्लस आज वांग जी इतना मेसी लग रहा था कि बताया नहीं जा सकता है। और जो प्रिंसिपल जिन थे वो तो ठीक ठाक थे, इतने ज़्यादा कुछ मेसी नहीं थे, वो ठीक थे, बट वांग जी पूरा मेसी।
तभी जो प्रिंसिपल जिन थे वो एक्टिंग करते हुए कहते हैं, वांग जी दोबारा तुम्हारी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, समझ आया? वांग जी देखता है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो अजीब सा फेस बनाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो देख रहा था। तभी विंग देखता है वांग जी को और ये सब उसके लिए बहुत अजीब था। वांग जी को देखता है विंग और कहता है, वांग जी कैसी कंप्लेन आई है तुम्हारी, क्या किया है तुमने? वांग जी देख रहा था और उसे तो कुछ भी नहीं पता, वो बस हैरान था। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, अरे बच्चे हैं, आपस में लड़कों में झगड़ा हो गया, वांग जी ने कुछ बुरा बोल दिया था, उसी की कंप्लेन आई थी, मैंने उसे समझाने के लिए बुलाया था। तब विंग कहता है, ओह वैसे सर ये अजीब है, वांग जी कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहता है, मैंने देखा है, ऐसी तो कंप्लेन उसकी कभी नहीं आई है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, विंग तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी रहो तब पता चलेगा, वांग जी जाओ यहाँ से। तभी वांग जी धीरे धीरे चल के जा रहा था और विंग कुछ नोटिस करता है अजीब सा। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है, एक सेकंड रुको ज़रा। तभी मिस्टर जिन देखते हैं हैरानी से, विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है, वांग जी वहीं फ्रीज खड़ा था। तभी विंग वांग जी के सामने जाता है, टॉप टू बॉटम उसे देखता है और वो कुछ नोटिस करता है। तभी वांग जी इधर उधर फेस कर रहा था, विंग कुछ कहने वाला था। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, विंग तुम यहाँ कैसे, क्या काम था, क्या तुम बात करना चाहोगे? क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना भी है, तो तुम बात कर लो मुझसे, बाद में वांग जी से बात करना। तभी विंग रुक जाता है और वो वांग जी को देखता है, फिर कहता है, तुम जाओ, बाद में बात करूँगा। फिर वो वापस से प्रिंसिपल के पास आता है और कहता है, यस सर। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जिन कोंग्याओ डोर को बंद कर देता है और वो लोग अंदर जाके बात करते हैं। तभी जिन कोंग्याओ कहता है, बताओ। विंग कहता है, सर शादी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही है, आपने इतनी जल्दी डेट निकाल दी है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, तो क्या हुआ, जिन जूशियन चाह रहा था कि जल्दी शादी हो। विंग अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे के आगे मेरी चलती कहाँ है, उसे तुम्हारी बहन से बहुत जल्द शादी करनी है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी विंग कहता है, ओह बट ये बहुत जल्दी है और मैं इतनी जल्दी कैसे अरेंजमेंट करूँगा, आप समझ रहे हैं मैं सब कुछ अकेले मैनेज करता हूँ। तभी वो कहते हैं, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं देख लूँगा, तुम्हें बस शादी की थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। विंग तुम प्रेशर क्यों ले रहे हो, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ ना। तभी विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बट थोड़ा टाइम अगर मिल जाता तो मैं अच्छी तरीके से अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ, मतलब कोई कमी ना रहे, अगर जल्दबाजी में होगी तो मैं कैसे। तभी वो कहते हैं, पर डेट तो फाइनल हो गई है, तुम बताओ क्या करना है। विंग वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता है, ठीक है देखता हूँ, फिर मैं कुछ करता हूँ सर। तभी वो कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बताओ, मुझसे हेल्प ले लो विंग। तभी विंग कहता है, नहीं सर मैं मैनेज कर लूँगा, थैंक यू सो मच सर, अब मैं चलता हूँ। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, विंग मियान मियान और अपनी शादी के बारे में क्या कहना चाहोगे, तुमने कुछ सोचा है? तभी विंग कहता है, सर अभी मैं एक शादी को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी कोई शादी नहीं करने वाला हूँ मियान मियान से। आपने कहा इंगेजमेंट कर लो, मैंने कर ली, मुझे टाइम दीजिए, उसे समझने तो दीजिए, हमारी तो बात भी नहीं होती है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, तो मुझे टाइम चाहिए, देखूँगा, पहले मैं अपनी बहन की शादी तो कर दूँ, और मेरे घर वालों की बातों में मत आइए, वो कुछ भी सोचते समझते नहीं है, देखना मुझे और आपको पड़ेगा, आप समझ रहे हैं बात। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना विंग, तुम ज़रूर मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तभी विंग कहता है, श्योर सर, मैं ज़रूर आपसे जो भी हेल्प होगी बोलूँगा, फ़िलहाल के लिए अभी कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ तैयारी करने और बहुत कुछ काम देखना है मुझे। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, ठीक है। फिर विंग उठ जाता है, उठ के जैसे जाने वाला था वो रुक जाता है, फिर वो तुरंत ही टर्न होता है और कहता है, सर। तभी मिस्टर जिन बस रिलैक्स हुए थे, वो देखते हैं और कहते हैं, हाँ विंग। तभी विंग पास आता है और कहता है, सब ठीक है ना? तभी मिस्टर जिन कहते हैं, हाँ सब ठीक है। विंग कहता है, वो वांग जी के बारे में बात करनी थी, क्या सब ठीक है? वो ठीक तो है ना?
वो मेरा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट। और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना?